जय हिंद। बी आत्मनिर्भर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरसी NWR अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। यह भर्ती नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा निकाली गई है। ये जयपुर में इसका ऑफिस है, रेलवे स्टेशन सेकंड एंट्री गेट जयपुर। इसमें अगर हम आगे चल के महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट एप्लीकेशन यानी ये फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। वहीं अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो वह 2 नवंबर 2025 है, रात को 11:59 23:59 पर। तब तक आप सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को भरना संभव नहीं है। अगर आगे हम चलकर सब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन will be on the basis of merit list prepared in respect of all the candidate who apply against this notification। जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार होगा तो 10वीं के नंबर पे और ITI के नंबर पे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 में क्लास 10th में मिनिमम 50% नंबर टोटल होने चाहिए और उसके अलावा ITI के नंबर भी जुड़ेंगे जो आपको ITI में अप्रेंटिसशिप में मिले होंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो अगर इन दो कैंडिडेट के सेम नंबर आते हैं, इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स द कैंडिडेट विथ ओल्डर एज विल बी प्रीफर्ड। तो जिस कैंडिडेट के ज़्यादा एज होगा उसे प्रीफर दिया जाएगा। अगर किसी केस में दोनों का एज भी सेम हुआ तब ये देखा जाएगा कि उनमें से पहले किसने मैट्रिक पास की। Then the candidate who passed matriculation earlier considered first। जिसने पहले 10वीं पास की होगी एज सेम होने पर उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें अगर हम आगे बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो डिवीज़न वाइज, यूनिट वाइज, स्टेट वाइज, कम्युनिटी वाइज जैसे भी तैयार होगा उसमें जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उन्हें ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ कम नंबर वालों को रखा जाएगा। फाइनलाइज होने पर कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो एनेक्सर 4 के अनुसार होना चाहिए। एनेक्सर 4 आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसके आगे चल के बात करें तो सिर्फ ऑनलाइन आपका फॉर्म सबमिट होगा और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म सबमिट कर पाइएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको नोट करके रखना होगा फॉर्म सबमिट के बाद। इसके आगे 2 इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं, नोट 1 एंड नोट 2। अगर हम नोट 1 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि लास्ट मिनट रश से बचने के लिए यानी अंत में जो भीड़ हो जाता है वेबसाइट पे उससे बचने के लिए कैंडिडेट को यह सूचित किया जाता है या सुझाव दिया जाता है कि वो अपने फॉर्म पहले ही भर लें। इन केस ऑफ अगर वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उसके लिए आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट कमेटी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। इसलिए आप सब अपना फॉर्म पहले ही भरकर फाइनल सबमिट कर दें। कैंडिडेट को साथ में यह भी सूचित किया जाता है कि वह किसी एक ही यूनिट से फॉर्म भरे। आगे आप देखेंगे इसमें कई यूनिट्स दिए हैं, टोटल 8 यूनिट है, लेकिन उसमें लिखा गया है कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली 1 यूनिट। अब यूनिट कौन कौन से हैं तो कई सारे यूनिट है, जैसे टोटल 8 यूनिट है इसमें आपके। इसमें सबसे पहला यूनिट है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर। उसके बाद डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। उसके अलावा BTC कैरेज अजमेर, BTC लोको अजमेर। इन सब के आगे उसके बाद चलिएगा तो उसका आपको मिलेगा बीकानेर में एक और है आपको कैरेज वर्कशॉप ऑफिस और जोधपुर में एक और है कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। जोधपुर में 2 हो गया, डिविजनल रेलवे ऑफिस और कैरेज ऑफिस। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करने पे देखेंगे तो अलग अलग जो डिविजनल यूनिट है उनके बारे में दिया गया है। जैसे नीचे वाला बीकानेर का है तो इसमें से हर डिवीज़न में कैसे सीट है ये आप देख लें फॉर्म भरने और डिवीज़न चूज करने से पहले। ये आपका जयपुर डिवीज़न हो गया, DRM ऑफिस जयपुर। उसके अलावा आप नीचे आइएगा तो जोधपुर हो जाएगा, DRM ऑफिस जोधपुर। इसके अलावा ये अजमेर, बीकानेर इसी तरह दिया गया है। उसके अलावा फिर एक नीचे नोट है
जिसमें लिखा गया है कि फॉर्म भरने से पहले आप अपने सर्टिफिकेट की जांच कर लो, मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से पास आउट आप होने चाहिए। वो बोर्ड राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र का हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। तो ही आपके फॉर्म को सबमिट माना जाएगा, अन्यथा उसे कैंसिल ही माना जाएगा या फिर आप अप्लाई ना करें। इसके अलावा अगर पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो सबसे पहले एज की बात करें तो मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 24 साल होना चाहिए। जो एज काउंट किया जा रहा है वो 2 नवंबर 2025 के अनुसार एज काउंट किया जाएगा। और जो अपर एज लिमिट है वो SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल रिलैक्स किया जाएगा। यानी SC/ST के लिए मैक्सिमम एज 29 साल है और OBC के लिए 27 साल है। वहीं अगर हम PWD की बात करें तो वहाँ 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ नीचे लिखा भी है, फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड बाई 10 साल, तो उनका मैक्सिमम एज हो जाएगा 34 साल। उसके अलावा जो एक सर्विसमैन है उन्हें भी 10 साल का मिलेगा और एक सर्विसमैन को अपना डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिखाना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th में मिनिमम आपके 50% होने चाहिए और आप ITI पास आउट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फी पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो और नॉन रिफंडेबल होगा। SC/ST और PWD और वीमेन इनके लिए फ़ी 0 है और बाकी सारे कैंडिडेट के लिए जो फ़ी है वो 100 रुपये है। अगर हम फी पेमेंट वही ऑनलाइन होगा 100 रुपये और नहीं है तो 0 है, तो उसमें आपको पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आगे स्टैंडर्ड फिटनेस फॉर द मेडिकल विथ डिसेबिलिटी, यानी जो PWD कैटेगरी से है उन्हें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो उनके पास होना चाहिए, अनिवार्य है। अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं। उसके अलावा आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कहाँ से, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcjaipur.in, इसी वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन द RRC जयपुर वेबसाइट प्रोवाइडेड फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहले आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद फिल करेंगे। फिल करते समय आप ध्यान रखें कि आधार कार्ड से डेटा मैच होना चाहिए। आगे आपके आधार नंबर 12 अंकों का आधार डिजिट भी आपको देना होगा। कैंडिडेट हैव टू प्रोवाइड ओरिजिनल आधार कार्ड। आप ओरिजिनल आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे सारे आपके ओरिजिनल ही होने चाहिए। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। जो कैंडिडेट अपना फॉर्म पे सबमिट करेंगे उनका नाम, उनके पिता का नाम, जो डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th का मार्कशीट से मैच होना चाहिए। अगर क्लास 10th और आधार में अलग अलग है तो भी क्लास 10th से ही मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब आपका चालू होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दें। और फिर से 13.3 में वही पॉइंट लिखा जो पॉइंट 6 में लिखा था, कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर ओनली 1 यूनिट। कैंडिडेट सिर्फ 1 यूनिट के लिए अप्लाई करें। अगर किसी केस में कैंडिडेट एक से ज़्यादा यूनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा RRC की तरफ से कहा जा रहा है। भले ही आप नाम, फ़ोटो, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल सब बदल कर आप अप्लाई करें, लेकिन फिर भी अगर पकड़ा जाते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटो, साइन ये सब लगेगा। तो उसमें अगर हम आ जाए तो 14 पॉइंट में लिखा है, फ़ोटोग्राफ आपका जो होगा उसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर में फ़ोटो होगा और इसका 20 KB से लेकर 70 KB के बीच ये होना चाहिए, इससे ना कम ना ज़्यादा। 20 से कम नहीं, 70 से ज़्यादा नहीं। अगर आपका 60 और 70 के बीच में होगा तो क्वालिटी भी बढ़िया होगी, फ़ोटो की क्लियर फ़ोटो होगा। उसी तरह सिग्नेचर की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 20 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। 20 KB का से लेकर 30 KB के बीच में क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 2 नवंबर 2025 रात को 11:59 तक है। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड की बात करें
तो ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड अलग अलग होगा, आप किसके लिए भर रहे हैं, लेकिन हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपको खुद से रूम लेकर रहना होगा। उसके अलावा एग्रीमेंट भी होगा, मेडिकल फिटनेस आपको बनवाना होगा और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपको पढ़ लेना होगा जो वहाँ पहुँचने से पहले। इसके बाद आपको एनेक्चर देखने को मिलेगा इसमें। तो एनेक्चर अलग अलग कैटेगरी के हैं, वो जैसे आपको नीचे ओबीसी का एनेक्चर देखने को मिलेगा, ये हो गया SC ST कैटेगरी का एनेक्चर है। एनेक्चर मतलब वही होता है कि आप जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अलग अलग स्टेट में का फॉर्मेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। EWS के भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, पर वो लगभग सेम ही होते हैं, इसलिए उसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। आप अपना सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा कर रखें। और बाकी अगर वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत।